डॉक्टर शाहीन लखनऊ की थी। यूपी इनके टारगेट पर था, इसलिए यूपी एटीएस भी लगातार आतंकियों की जांच पड़ताल कर रही है। योगी आदित्यनाथ की नजर है, यूपी पुलिस की नजर है, यूपी एटीएस की नजर है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, पूरे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मस्जिदों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है दर्शकों? क्योंकि आतंकी उमर धमाके से पहले मस्जिद में गया था और इसलिए अब जगह जगह की मस्जिदों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। कहीं यहां पर तो आतंकी छिपे नहीं है। और दर्शकों आपको बता दूं, एक तरफ जांच पड़ताल तेज हो रही है तो दूसरी तरफ यूपी में एनएसजी ने मोर्चा संभाला। देख रहे हैं आप, MI-17 काशी बनारस पहुंच गया है और इन तस्वीरों को दिखाइए, एमएन सुनाइए। लेकिन दर्शकों, कमांडोज का आना, एनएसजी का सक्रिय रहना और यूपी एटीएस का जांच पड़ताल करना यूं ही नहीं है, क्योंकि 15 डॉक्टर्स अभी गायब हैं। और दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद यूपी में भी जांच तेज हो गई है। आतंकी शाहीन को लेकर एटीएस लगातार खुलासे कर रही है। पता चला है कि शाहीन सबसे ज्यादा कानपुर और लखनऊ गए। शाहीन के यूपी कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आतंकी कनेक्शन के बाद योगी फोर्स भी अलर्ट पर है। इस बीच यूपी में उन 20 डॉक्टर्स की तलाश भी तेजी से की जा रही है, जिसका कनेक्शन आतंकी शाहीन से बताया जा रहा है। इस बीच जानकारी मिली कि अल-फलाह के 15 डॉक्टर मिसिंग है। दर्शकों, ये वो 15 डॉक्टर हैं जो आतंकी मुजम्मिल के संपर्क में थे। ऐसे में यूपी एटीएस की टीम अब कनेक्शंस को जोड़ने में जुट गई है। खबर यह है कि डॉक्टर्स के टारगेट पर हिंदूवादी नेता हो सकते हैं, जिसके बाद आतंकी ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। और आपको बताता हूं कैसे हिंदूवादी नेता इससे सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा। एक फोन आता है मेरे पास और बताया जाता है जो आतंकवादी डॉक्टर्स अभी पकड़े गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 हिंदूवादी नेताओं का नाम लिया है जो उनकी हिट लिस्ट पे थे। उसमें हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की धर्मपत्नी जी का नाम है, मेरा नाम है और लखनऊ के 2 और नेता गोपाल राय और महंत दिव्यागिरी जी का नाम आया है। तो शासन स्तर पर मेरी सुरक्षा को लेकर के पुनः उस पर उसकी जानकारी सब जुटाई जा रही है और उन्होंने कहा है हम लोगों से कि आप अलर्ट रहिए। डॉक्टर शाहीन लखनऊ की थी। यूपी इनके टारगेट पर था, इसलिए यूपी एटीएस भी लगातार आतंकियों की जांच पड़ताल कर रही है। योगी आदित्यनाथ की नजर है, यूपी पुलिस की नजर है, यूपी एटीएस की नजर है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, पूरे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मस्जिदों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है दर्शकों? क्योंकि आतंकी उमर धमाके से पहले मस्जिद में गया था और इसलिए अब जगह जगह की मस्जिदों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। कहीं यहां पर तो आतंकी छिपे नहीं है। और दर्शकों आपको बता दूं, एक तरफ जांच पड़ताल तेज हो रही है तो दूसरी तरफ यूपी में एनएसजी ने मोर्चा संभाला। देख रहे हैं आप, MI-17 काशी बनारस पहुंच गया है और इन तस्वीरों को दिखाइए, एमएन सुनाइए। लेकिन दर्शकों, कमांडोज का आना, एनएसजी का सक्रिय रहना और यूपी एटीएस का जांच पड़ताल करना यूं ही नहीं है, क्योंकि 15 डॉक्टर्स अभी गायब हैं। और दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद यूपी में भी जांच तेज हो गई है। आतंकी शाहीन को लेकर एटीएस लगातार खुलासे कर रही है। पता चला है कि शाहीन सबसे ज्यादा कानपुर और लखनऊ गए।
शाहीन के यूपी कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आतंकी कनेक्शन के बाद योगी फोर्स भी अलर्ट पर है। इस बीच यूपी में उन 20 डॉक्टर्स की तलाश भी तेजी से की जा रही है, जिसका कनेक्शन आतंकी शाहीन से बताया जा रहा है। इस बीच जानकारी मिली कि अल-फलाह के 15 डॉक्टर मिसिंग है। दर्शकों, ये वो 15 डॉक्टर हैं जो आतंकी मुजम्मिल के संपर्क में थे। ऐसे में यूपी एटीएस की टीम अब कनेक्शंस को जोड़ने में जुट गई है। खबर यह है कि डॉक्टर्स के टारगेट पर हिंदूवादी नेता हो सकते हैं, जिसके बाद आतंकी ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। और आपको बताता हूं कैसे हिंदूवादी नेता इससे सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा। एक फोन आता है मेरे पास और बताया जाता है जो आतंकवादी डॉक्टर्स अभी पकड़े गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 हिंदूवादी नेताओं का नाम लिया है जो उनकी हिट लिस्ट पे थे। उसमें हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की धर्मपत्नी जी का नाम है, मेरा नाम है, और लखनऊ के 2 और नेता गोपाल राय और महंत दिव्यागिरी जी का नाम आया है। तो शासन स्तर पर मेरी सुरक्षा को लेकर के पुनः उस पर उसकी जानकारी सब जुटाई जा रही है और उन्होंने कहा है हम लोगों से कि आप अलर्ट रहिए। डॉक्टर शाहीन लखनऊ की थी, यूपी इनके टारगेट पर था, इसलिए यूपी एटीएस भी लगातार आतंकियों की जांच पड़ताल कर रही है। योगी आदित्यनाथ की नजर है, यूपी पुलिस की नजर है, यूपी एटीएस की नजर है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, पूरे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मस्जिदों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है दर्शकों? क्योंकि आतंकी उमर धमाके से पहले मस्जिद में गया था और इसलिए अब जगह जगह की मस्जिदों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। कहीं यहां पर तो आतंकी छिपे नहीं है। और दर्शकों आपको बता दूं, एक तरफ जांच पड़ताल तेज हो रही है तो दूसरी तरफ यूपी में एनएसजी ने मोर्चा संभाला। देख रहे हैं आप, MI-17 काशी बनारस पहुंच गया है और इन तस्वीरों को दिखाइए, एमएन सुनाइए। लेकिन दर्शकों, कमांडोज का आना, एनएसजी का सक्रिय रहना और यूपी एटीएस का जांच पड़ताल करना यूं ही नहीं है, क्योंकि 15 डॉक्टर्स अभी गायब हैं। और दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद यूपी में भी जांच तेज हो गई है। आतंकी शाहीन को लेकर एटीएस लगातार खुलासे कर रही है। पता चला है कि शाहीन सबसे ज्यादा कानपुर और लखनऊ गए। शाहीन के यूपी कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आतंकी कनेक्शन के बाद योगी फोर्स भी अलर्ट पर है। इस बीच यूपी में उन 20 डॉक्टर्स की तलाश भी तेजी से की जा रही है, जिसका कनेक्शन आतंकी शाहीन से बताया जा रहा है। इस बीच जानकारी मिली कि अल-फलाह के 15 डॉक्टर मिसिंग है। दर्शकों, ये वो 15 डॉक्टर हैं जो आतंकी मुजम्मिल के संपर्क में थे। ऐसे में यूपी एटीएस की टीम अब कनेक्शंस को जोड़ने में जुट गई है। खबर यह है कि डॉक्टर्स के टारगेट पर हिंदूवादी नेता हो सकते हैं, जिसके बाद आतंकी ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। और आपको बताता हूं कैसे हिंदूवादी नेता इससे सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा। एक फोन आता है मेरे पास और बताया जाता है जो आतंकवादी डॉक्टर्स अभी पकड़े गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 हिंदूवादी नेताओं का नाम लिया है जो उनकी हिट लिस्ट पे थे। उसमें हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की धर्मपत्नी जी का नाम है, मेरा नाम है, और लखनऊ के 2 और नेता गोपाल राय और महंत दिव्यागिरी जी का नाम आया है। तो शासन स्तर पर मेरी सुरक्षा को लेकर के पुनः उस पर उसकी जानकारी सब जुटाई जा रही है और उन्होंने कहा है हम लोगों से कि आप अलर्ट रहिए।